अनंत जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है तब जाकर के ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। जीव के ऊपर महती कृपा हुई परमात्मा की, तो मानव शरीर दिया। लख 84 भोग के मानव देही पाई, चेत सके रे चेत रे वंदे फिर 84। शोकर कोकर पशु पक्षी तिर्यक आदि योनियां, ये सब 84 लाख योनियां। इनमें यह जीव भटका, और भटकने का कारण एक ही है कि संसार के विषयों के पचड़े में पड़कर यह जीव पतित हो जाता है। मानव जीवन मिला था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, साधना करने के लिए कि कुछ ऐसे साधना की जाए, परमात्मा की प्राप्ति की जाए। लेकिन परमात्मा का न भजन किया, न चिंतन किया, न स्मरण किया, और विषयों के चक्कर में पड़ करके यह जीव अपने को अधोगति की ओर ले जाता है, पतन कर लेता है। ये पतन करना क्या होता है? बोले बड़ा सुंदर परमात्मा ने ये जीवन दिया, मानव जीवन, अपने जैसा सुंदर जीवन प्राप्त दिया कराया, लेकिन इसमें न कोई धर्म कर्म किया, न कोई साधना की। उल्टे सीधे कामों में, गलत कामों में फंस करके जीव अपना पतन कर लेता है। और कोई मार्ग नहीं है इसके उद्धार का, केवल एक मानव जीवन ही सुधरने का चांस है, गोल्डन चांस है। यदि व्यक्ति धर्म कर्म करे, परमात्मा का भजन करे, चिंतन करे, धर्म युक्त व्यवहार करे, तो ये जीव अपना उद्धार कर सकता है। और उद्धार की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। उद्धरेत आत्मा आत्मानं, यानी अपने आप ही अपना उद्धार कर लेना चाहिए। आप भोजन करोगे तो आपकी भूख मिटेगी, आप पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बुझेगी। ये नहीं है कि कोई घर वाला पी लेगा, परिवार वाला पी लेगा। अपना जो भी तुम धर्म कर्म करोगे वो तुमको प्राप्त होगा, नहीं करोगे तो नहीं प्राप्त होगा, जो करेगा उसे मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं तो उद्धरेत, उद्धार करो। बोले किससे उद्धार किया जाए, किससे उद्धार करें? तो बोले कि ये संसार सागर है। संसार का अर्थ होता है सर्गनाति संसार, संस्कृति संसार, जो धीरे 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 सर कर आया। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, एक दिन बुढ़ापा भी चला जाएगा। ये संसार गतिमान है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्षण क्षण पर बदलाव है, क्षण क्षण पर, पल पल पर इसमें परिवर्तन है। इसके बदलाव को जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति आया है, ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कह सकता है कि मैं भली प्रकार से सुखी हूं। संसार में कोई भी प्राणी आता है वह दुख अवश्य भोगने पड़ते हैं उसे, क्योंकि संसार का स्वरूप ही दुखालय है। असार कल संसारो दुख रूपी विमोहकः सुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशु। संसार क्या है? बोले संसार दुखालय है, दुखों का घर है। और जीव चाहता है संसार से सुख की, कामना करता है कि कहीं कदापि मुझे सुख प्राप्त हो। ये हमारी भूल है।
क्योंकि संसार का स्वरूप ही दुखालय है। संसार के पास में सुख नहीं है, संसार के पास में तो दुखों का घर है, दुख भरे हुए हैं। लेकिन भूल यह होती है कि सुख की लालसा को लेकर के संसार में ये जीव पड़ जाता है, संसार के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो इस संसार सागर से ऊपर उठो, ये दुख देने वाला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख चाहते हो तो सुख स्वरूप परमात्मा का भजन करो, भगवान के भक्तों का संग करो। सुख चाहते हो, क्योंकि जीव का स्वभाव है सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता है और उल्टा इसका दुख बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ढूंढने के तरीके अलग अलग हैं। जिस सुख की प्राप्ति की खोज करता है जीव, वह धन में सुख को ढूंढता है कि मैं धनाढ्य हो जाऊंगा, अच्छा पैसे वाला हो जाऊंगा, गाड़ी घोड़ा आ जाएंगे मेरे पास में, तो बस मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सुख धन में नहीं रखा है नारायण। धन सुख के साधनों को तो उपलब्ध करा सकता है, लेकिन तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। सुख के साधन तो प्राप्त हो सकते हैं धन से, लेकिन धन से सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो व्यक्ति को धर्म करता है, अपना पुण्य कर्म करता है। कितना भी कोई धनाढ्य हो जाए, पैसे वाला हो जाए, नहीं, सुख नहीं है। सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। सुख चाहते हो तो जहां पर सुख है वहां पर सुख को खोजो, क्योंकि जो वस्तु तुम्हारी जहां खोई है वहां पर यदि आप देखोगे, ढूंढोगे, तो वहां पर चांस भी है मिलने के। लेकिन जहां वस्तु नहीं खोई है और दूसरी जगह हम ढूंढने लग जाते हैं तो वो प्राप्त नहीं होती। एक माताजी की सुई खो गई, कपड़ा सिल रही थी घर में, सुई हाथ से गिर गई, बड़ी बूढ़ी थी, शाम का समय था, रात्रि होने वाली थी और लाइट भी चली गई। अब सुई खो गई तो सुई को ढूंढने लगी। मकान के आगे एक लाइट जली हुई थी और मकान के आगे रास्ते में उसको खोजने लगी। एक संत गुजर रहे थे, वहां होकर के संत जी ने पूछा, माता जी इस समय आप क्या ढूंढ रही हैं, क्या खो गया है आपका? तो उस माता जी ने कहा कि मेरी सुई खो गई है, सुई ढूंढ रही हूं। तो उन संत जी ने पूछा कि आपकी सुई खोई कहां थी मां? तो बोले वो तो घर के अंदर कमरे में खोई थी। बोले ढूंढ कहां रही हो? बोले कि मकान से बाहर ढूंढ रही हूँ रास्ते में। बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले कि मकान के अंदर लाइट नहीं है, अंधेरा छा रहा है, यहाँ उजाला है, प्रकाश है, इसलिए मैं सुई को यहाँ खोज रही हूँ। संत जी ने समझाया, कहा माता यहाँ पर तुम कितने भी दिन ढूंढती रहोगे वो सुई प्राप्त नहीं होगी, वो नहीं मिलेगी। जहां खोई है वहां पर ढूंढो तो वहां मिलने के चांस भी है। ऐसे ये जीव भूल से संसार से सुख चाहता है, लेकिन भगवान कहते कि संसार में सुख नहीं है, संसार तो दुखालय है, दुखों का घर है। जहां सुख है वहां सुख को ढूंढता नहीं है जीव, और जहां सुख नहीं है वहां सुख को ढूंढता है। सुख तो भगवान के प्यारे भक्त हैं,
भगवान के जो अनन्य भक्ति है, सुख तो वहां पर है परमात्मा की आराधना में, लेकिन यह जीव संसार में सुख को ढूंढ लेता है, ढूंढने का प्रयास करता है, इसलिए जीव का पतन हो जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दोपार। सुख प्राप्त नहीं होता है, अनेक दुखों के पजड़े में पड़ जाता है जीव। अनंत जन्मों से भटक रहा है, अनंत जन्मों से उस सुख की तलाश में है, उस सुख को ढूंढ रहा है, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा। कितने भी जन्म गुजार दे हम, क्योंकि हमारे ढूंढने का तरीका गलत है। विषयों में कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, विषय के त्याग में तो सुख की प्राप्ति हो सकती है। न चेंद्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः। बोले इंद्र को भी सुखी नहीं है। इंद्र बड़े ऐश्वर्यशाली होते हैं, सब भोग उनको प्राप्त हैं, लेकिन वो भी सुखी नहीं है। भोगों से सुख प्राप्त हो जाए तो इंद्र के समान भोग किसके पास में होंगे। एक गरीब व्यक्ति कहता है कि धनाढ्य सुखी होगा। एक फुटबॉल पर जमीन पर रहने वाला वो सोचता है कि मकान वाला सुखी होगा, मकान वाला सोचता है कि महल वाला सुखी होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने हुए इनकी, वो सुखी होगा, फ्लैटों में सुख होगा। एक चक्रवर्ती राजा कहता है कि इंद्र सुखी है, इंद्र कहता है कि ब्रह्मा जी सुखी है, लेकिन ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है, इंद्र भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और विष्णु कहे, तुलसीदास कहे सब भगवान की भक्ति में सुख है। सुख चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति करना आरंभ कर दो। सुख चाहते हो तो धर्म कर्म प्रारंभ करना, धर्म कर्म चालू कर दो। अन्याय अनीति बेईमानी आदि का परित्याग कर दो, तो आपको जो अनंत सुख है वह सुख की प्राप्ति हो सकती है। उद्धरेत आत्मा आत्मानम। बोले संसार से उद्धार करना है तो अपने द्वारा अपने आप ही उद्धार कर सकता है जी। अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम के मस्ती, गुरु कृपालो कृपया बदेतत् विश्वेश पादाम दीर्घ नौका। संसार सागर से पार पाने के उपाय है कि देखो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लिया जाए। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है जीव, उसका अवश्य उद्धार हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अनंत जन्मों से ये जीव भटका चला आ रहा है, बार बार जन्मता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितनी माताओं को मां बनाया, कितने पिताओं को पिता बनाया, किस किस योनि में नहीं गई। शुकर को कर पशु आदि तिर्यक आदि कितनी कितनी योनियों में नहीं गई, सब योनियों में भटक करके भगवान ने ये मानव चोला दिया। कहूं कि कर करुणा न देहि दे देश में हेतु सने, कि जीव अपना उद्धार कर सके। ये भगवान की जीव के ऊपर बड़ी असीम कृपा है। लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है, हमारे ऊपर कृपा नहीं है। संसारी प्राणी चाहते हैं कि हमें सांसारिक भोग प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाए, तो जीव समझता है कि हम सुखी हो गए, भगवान की कृपा हो गई। लेकिन ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तो तब समझनी चाहिए कि जीव संसार से विमुख होकर के भगवान के सम्मुख हो जाए।
भगवान की कृपा ही तो है जो 84 लाख योनि में ये जीव भटक रहा था, दुख पा रहा था, और परमात्मा ने कृपा करके ये मानव सोला दे दिया। कबहू की कर करुणा नर देही, कृपा कर ये जीव की दैन्य दशा को देखेगा तो भगवान इसको मानव शरीर नहीं दे सकते। पापों की तरफ नजर डालेंगे भगवान तो हमारा उद्धार 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। तो भगवान की करुणा है, भगवान को करुणा वरुणालय कहा गया है। भगवान की करुणा से ही ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। और लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है। जब तक जीव अपनी कृपा नहीं करेगा तब तक कोई भी कृपा इसको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो भगवान की कृपा का ही फल है कि मानव योनि प्राप्त हो गई। ये 4 कृपाएं होती हैं नारायण, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा और अपनी कृपा। तो भगवत कृपा तो इस मानव, इस जीव के ऊपर हो गई कि इसे मानव चोला बन गया। और शास्त्र कृपा भी हो जाती है नारायण कि हमें भगवान के शास्त्र सुनने को प्राप्त हो रहे, पढ़ने को प्राप्त हो गए और गुरु भी प्राप्त हो गए। लेकिन अपनी कृपा जब तक नहीं होगी तो जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता है। अपनी कृपा बहुत जरूरी है। ध्रुव जी महाराज ने जब प्रयास किया, प्रयत्न किया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो सब कृपाएं उसको प्राप्त हो गई। तो इसलिए अपनी कृपा परम आवश्यक है। अपनी कृपा, अपना प्रयास, भागवत आदि को सुन करके अपने कल्याण के लिए प्रयास करना, समझना कि भगवान की कृपा और अपनी कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो जीव का उद्धार हो जाता है, चारों कृपाएं से प्राप्त हो जाती है, मानव का कल्याण हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्रीमन नारायण हरि।